सबसे पहले अनु शुक्ला जी को इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। आप सबका मैं आह्वान करने आया हूं और जिसका जिक्र मुन्ना शुक्ला जी कर चुके, हमारे अन्य वक्तागण कर चुके, लेकिन मैं भी आपका आह्वान करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि 30 अगस्त को पटना में आयोजित बिहार स्वाभिमान रैली में भारी संख्या में आइए। और ये स्वाभिमान रैली है, बिहारियों के स्वाभिमान को बीजेपी के नेताओं के द्वारा ललकारा गया। मैं तो अहरनी साहब की सेवा करता हूं। मैंने अपने काम के दौरान किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, चाहे किसी धर्म मजहब के लोग हों, किसी जात के हों, स्त्री हो या पुरुष, सबका साथ लेकर और सबकी सेवा करने की हमने कोशिश की है। हमने बिहार के विकास के लिए काम किया, बिहार में कानून का राज कायम किया, बिहार को न्याय के साथ विकास के रास्ते पर ले गए। हमने इंसान की तरक्की पर भी ध्यान दिया, बच्चे बच्चियों की पढ़ाई पर ध्यान दिया, लोगों का इलाज हो इस पर ध्यान दिया, सड़क पुल पुलिया पर ध्यान दिया, हर चीज पर ध्यान दिया ताकि बिहार तरक्की कर सके। और बिहार ने तेज गति से तरक्की की है, चाहे वो विकास दर का मामला हो, बुनियादी ढांचे के विकास का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, हर क्षेत्र में हमने तरक्की की। और जैसा हमने कहा कि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। मैं आप सब लोगों को और आपके माध्यम से समस्त बिहार वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि सब लोगों ने साथ दिया, विकास के में भागीदार बने और आज बिहार विकास के रास्ते पर है। हमारे काम की चर्चा बिहार के बाहर होती है। पटना में, हाजीपुर में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, आज गांव-गांव में लड़की साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही है। यह है बिहार के विकास की तस्वीर। पहले के समय को याद करिए, अगर गांव में कोई लड़की, वैशाली जिला में पुरुष लोग साइकिल पहले से भी काफी चलाते रहे, लेकिन लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी। अगर कोई लड़की गांव में साइकिल चलाते हुए दिख जाती तो पूरा गांव अचरज में पड़ जाता और सारा गांव उस लड़की के माँ बाप के पास पहुंच जाता और कहता कि जरा लड़की को संभालो, ये हाथ से बाहर जा रही। और आज हर घर में बालिका साइकिल योजना के चलते लड़कियों को साइकिल मिलने लगा, लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। पूरे समाज का परिदृश्य बदल गया, लोगों की सोच बदल गई और लड़कियों के अरमानों को पंख लग गए। जब 2 साल तक लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जा रही थी तो जगह जगह पर हमारे लड़कों ने कहना शुरू किया कि अंकल हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने कहा कि अब लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू होगी और अब लड़कों के लिए भी साइकिल योजना चलेगी। और आपको मालूम है
जब साइकिल योजना की शुरुआत हमने की थी तो पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या थी 1,70,000 और इस साल लड़कियों की संख्या 9वीं क्लास में बढ़कर हो गई है 8,15,000 और लड़कों की संख्या 8,28,000। मतलब लड़का लड़की दोनों बराबर। अगर विकास इसको नहीं कहते हैं तो किसको कहते हैं? मैं जानना चाहता हूं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं में पहले स्कूलों में 12.5% बच्चे नहीं जा पाते थे, आज उनकी संख्या घटकर 1.5% हो गई। हर क्षेत्र में विकास, सड़क पुल पुलिया का जाल बिछा जिसका जिक्र भी मुन्ना शुक्ला जी कर रहे थे। अगर आप बताइए ना, पहले कैसा सड़क पर चल रहे थे, अब आजकल कैसा सड़क पर चलते हैं? कोई इच्छाएं भी और पैदा होती है। अब आपकी इच्छा पैदा हो गई, देख रहे हैं कि अब गंडक नदी पर भी इतना पुल बनने लगा, तो आप कहने लगे कि हमारे यहाँ भी पुल बना दीजिए। तो क्यों नहीं बनेगा? आपके यहाँ भी पुल बनेगा जब फिर मौका दीजिएगा। देखिए, हमको कोई दूसरा काम नहीं करने आता, हमको यही सब काम करने आता। इसलिए जुमला बाबू के झांसे में मत आइएगा, नहीं तो घबरा जाएगा। अब बताइए, 1,25,000 करोड़ का पैकेज शाम में ही हमने बता दिया, उसको खंड खंड करके हमने बता दिया, इसमें नया कुछ नहीं है। जो पहले से हो रहा है उसी को मिला जुला करके फिर से पैकेजिंग कर दिया। कोई नई बात नहीं। और हमने पूछा, अच्छा ये पैकेज दिए हैं जनसभा में, आज तक बिहार सरकार के पास कोई चिट्ठी नहीं आई है कि आपके बिहार को इतना पैसा मिलने वाला। आज तक एक चिट्ठी नहीं आई है। केंद्र कोई काम करेगा राज्य के लिए तो राज्य सरकार को चिट्ठी भेजेगा ना, कि नहीं भेजेगा? पता कैसे चलेगा? तो हम लोगों को तो कोई चिट्ठी नहीं आई है, कोई खबर नहीं आई है। उनके भाषण से और अखबार के विज्ञापन से अब बीजेपी और उनके साथ चलने वाले पार्टी के नेताओं के बयान से मालूम होता है। कब दीजिएगा, कितना साल में दीजिएगा, बजट में कोई प्रस्ताव है या नहीं है, हम पूछ रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं मिलता। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम धन्यवाद नहीं दिए। हम कह रहे कुछ भेटाएगा तब न धन्यवाद देंगे, भेटाया है नहीं, कई छुच्छे हम धन्यवाद दें। ये सब घोषणा का क्या मतलब है? चुनाव के पहले बोले कल हम लाएंगे, अब टाइम नहीं है, तो हम आपको फिर ऑडियो सुनाते हैं। पूछो पूछो, आवाज सुनाइए देते हैं। अभी श्री राजनाथ सिंह जी कह रहे थे 100 दिन में ले आए। आज जो प्रधानमंत्री के दावेदार थे, तो आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, ये खुद क्या बोलते थे, आप क्या बोल रहे हैं? जरा क्यों नहीं दिया हमको? क्या नहीं? एक काला धन वापस आना चाहिए। अब आप पता एक चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? 1 रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, नहीं हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में
15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। हर गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपया यूं ही मिल जाएंगे। ये भाषण है चुनाव के पहले का। और अब बताइए, मन की बात बताइए, प्रधानमंत्री हो जाने के बाद अब मन की बात में क्या बोलते हैं? यार मैं देशवासियों को अब मैं सच में मन से कहना चाहता हूँ, मेरे मन की बात है। अब मुझे विश्वास है देशवासियों के मेरे शब्दों पर गर्व रहा है। जहां तक काले धन का सवाल है, ब्लैक मनी का सवाल है, लेकिन मेरे देशवासी, मुझे जितनी समझ है और मेरे पास जितनी जानकारी है, उसके आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 2 रुपया है, 5 रुपया है, करोड़ है, अरब है कि खरब है, जो भी है, आज तो किसी को पता नहीं है। न मुझे पता है, न सरकार को पता है कि कितना धन बाहर है। अब आप सुन लीजिए, उस समय तो कह रहे थे कि इतना धन है कि उसको ले आएंगे, अब 15 से 20 लाख रुपया हर गरीब को मिल जाएगा। अब प्रधानमंत्री जी बंद होने के बाद अब कह रहे हैं कि पता ही नहीं है कितना पैसा है। अगर जब चारों तरफ से मांग होने लगी कि कहे थे 15-20 लाख रुपया देंगे तो दीजिए, और हम जगह जगह से कहने लगे कि भाई नगद दीजिएगा कि चेक से दीजिएगा, खाता में दीजिएगा, जनधन योजना का खाता खुल रहा है, मत दीजिए 15-20 लाख। देने में कुछ समय लगेगा तो समय ले लीजिए, लेकिन कम से कम बोहनी तो कर दीजिए। तब सुन लीजिए, पता ही नहीं है। अब इनके अध्यक्ष जो आजकल है, पार्टी के जो अध्यक्ष है, वो क्या बोलते हैं? कौन है अध्यक्ष जी? आप जानते ही है। उनका वाला है कि नहीं जी? है ना? सुनाओ। अभी ब्लैक मनी की बात करी, ब्लैक मनी भी मुद्दा बना हुआ है। माना आप कह रहे हैं कि हमने तो SIT बना दी थी, हम एक्शन ले रहे हैं और पूरी कार्रवाई हो रही है और काला धन आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात की उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, तो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, जुमला है। और उस समय के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, उनका भाषण है जी, और बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि केंद्र में उनकी सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर अंदर विदेशों में जमा काला धन वापस ले आए। भाइयों, आपकी गाड़ी कमाई का पैसा भाई थोड़ा सा लाखों करोड़ दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में ले जाकर काले धन के रूप में जमा कर रखा है। बख्शेंगे नहीं जिस दिन सरकार बन जाए। 100 दिन के अंदर ही सरकार बनने के बाद पैसा हिंदुस्तान की बैंकों में जाएंगे। बोलिए ना, उस समय के इनके अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जो आजकल गृह मंत्री, वो कहते 100 दिन के अंदर सब ले आएंगे भारतीय बैंक में। अब जो आप प्रधानमंत्री जी है, उस समय बोल रहे थे 15-20 लाख रुपया मुफ्त में यूं ही मिल जाएगा। अब कह रहे पता ही नहीं है कितना है। हम उनके अध्यक्ष बोल रहे हैं ये तो जुमला है। इसलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं, 1.25 लाख करोड़ रुपया भी जुमला है, जुमला है। क्योंकि अगर जुमला नहीं होता तो बताते कि बजट में कितना प्रावधान है इस साल, कितना करिएगा अगले साल, कितना करिएगा और कितने साल में ये पूरा कीजिएगा, ये पैसा दीजिएगा। जो काम पहले से हो रहा है, पहले से स्वीकृत है, सबको जोड़ जाड़ करके कि बिहार को पैकेज दिया। पैकेज में कैसे दिया? बोली लगा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, इस तरह से बोली लगा करके 1.25 लाख करोड़ दिया गया। और जब यारा का सरकारी मीटिंग खत्म हुआ
तो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए केंद्र के मंत्री गए रूढ़ी जी, उन्होंने कहा देखिए भाई 1.25 लाख करोड़ रुपया दे दिए प्रधानमंत्री जी, अब आप अपना सब वोट दे दीजिए हमको। खुलेआम सरकारी कार्यक्रम से, सरकारी कार्यक्रम लेन देन की बात हो रही है। हमने किया ऐलान पैकेज का, आप दीजिए वोट। लोकसभा चुनाव के पहले जितनी बातें कही एक भी पूरा नहीं हुआ। कहते कि नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे, आज तो सरकारी रोजगार पर भी ताला केंद्र सरकार ने लगा दिया। आज यही जो नई पीढ़ी के लोग हैं, कान खोल कर सुन लीजिए, ये अपने वादे को निभाने वाले नहीं हैं। हम लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। पैकेज मिलना नहीं, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कोई जानकारी नहीं, लेकिन पैकेज। अरे बिहार के लिए तो हम एक ही मांग करते हैं कि देना है तो विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा निवेशकों को। अनेक वर्षों तक वो पूंजी लगाने के लिए आकर्षित होंगे, वो पूंजी लगाएंगे, कल कारखाने खुलेंगे, हमारे नौजवानों और नवयुवतियों को काम मिलेगा। काम की तलाश में बिहार के बाहर जाकर दर-दर की ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। हम वैसा बिहार चाहते हैं। हम अपनी नई पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए ये मांग कर रहे हैं। हम 4-5 साल से इसके लिए अभियान चला रहे हैं। अब जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तभी हम मानेंगे कि बिहार के साथ न्याय हुआ, और तभी बिहार के युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए दरवाजा खुलता है। अरे बिहार आज तक जो तरक्की कर रहा है अपने बलबूते पर कर रहा है, किसी की मेहरबानी से नहीं। बिहार आगे बढ़ेगा, अपने बलबूते पर आगे बढ़ेगा। बिहारी आगे बढ़ रहा है बिहारियों के दम पर। किसी के कृपा और मेहरबानी की जरूरत नहीं है। हम जब आईना दिखाते हैं तो हमारा डीएनए गड़बड़ बताते हैं, हमारे खून में खोट दिखता। अरे बिहार आगे बढ़ रहा, हम एक जगह से बोल रहे थे, बिहार के अपराध की चर्चा कर रहे थे। हमने सामने उनको आईना दिखाया कि बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के सहारे मैंने बता दिया कि प्रति लाख की जनसंख्या पर अपराध का जो दर देश भर के लिए अलग अलग राज्यों का घोषित होता है, प्रकाशित होता है, उसके मुताबिक बिहार का नंबर 18वां है, गुजरात का नंबर 7वां है, उसके ऊपर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। हमने आईना दिखा दिया। मिलता कुछ नहीं है, लेकिन इस प्रकार के जुमलों के सहारे वो लोगों को गुमराह करना चाहते। इसलिए झांसे में नहीं आना है इस बार, किसी भी सूरत में नहीं। लोकसभा में झांसे में आ गए, अब झांसे में नहीं आना। अरे बिहार तरक्की कर रहा है, करेंगे। देना है तो दो विशेष राज्य का दर्जा, नहीं तो हम तो अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के लोग मेहनती हैं, हमारी युवा पीढ़ी मेधावी है। हमारी युवा पीढ़ी के लोग देश में किसी भी तरह की परीक्षा हो, चाहे नौकरी के लिए या नाम लिखाने के लिए बड़े कॉलेजेस में, बिहार के लोग सबसे ज्यादा पास करते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में। हम एक बार रेल मंत्री थे, उस समय नागपुर में बिहार के लड़के सबसे ज्यादा पास किए, तो हम पर कोई केस कर दिया कि हम रेल मंत्री हैं, बिहारी का पक्ष ले लिया। हमने कहा कि अरे हमको झूठा हम पर श्रेय क्यों देते हो? अरे बिहारियों में दम है, हमारी युवा पीढ़ी में मेधा है, उसके बल पर वो पास करते हैं। किसी राज्य से बिहारी बच्चों को लोग खदेड़ रहे थे, हमने कहा कहां से खदेड़ोगे? अरे तो देश का हिस्सा है, हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है देश के
किसी भी हिस्से में जाने का, बसने का, रोजगार करने का। अरे बिहार के बच्चों में तो इतना दम है कि अगर आज खबर प्रकाशित हो जाए कि चांद पर बहाली होने वाली है तो चांद पर जाने के लिए लाइन लगा देते। यह है दम, यह उत्साह बिहारियों का। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, किसी की मेहरबानी और कृपा से नहीं। बाहर का आदमी आगे बिहार को नहीं आगे बढ़ाएगा, अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये लोग आएंगे चुनाव के वक्त। लोकसभा के चुनाव में बिहार में भाजपा को इतना समर्थन मिला, तब भी 15 महीना तक बिहार याद नहीं आया। अचानक फिर चुनाव आया है तो याद आए। कहें आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, तो महागठबंधन को कह रहा है कि हम लोग की सरकार बनेगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? एनडीए की तरफ से कहानी बताते हैं भाई, तो कहता प्रधानमंत्री जी का चेहरा आगे रख रहे, तो प्रधानमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री का भी चार्ज लेंगे क्या? संविधान में ऐसी व्यवस्था है क्या कि प्रधानमंत्री कोई राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रह सकता? तो कोई है नहीं चलाने वाला, कोई चलाने वाला इनके पास है नहीं। ये तो ऐसे आदमी को तलाशेंगे कि वहां से हुकुम करे और नीचे वो दस्तखत करे। ऐसी सरकार चाहते हैं। हम पर आरोप लगाते हैं अहंकार का। अरे कोसी में आपदा आई 2008 में, अब 2010 में विज्ञापन छपाए कि बिहार को सबसे ज्यादा मदद गुजरात ने दी। अरे बिहार को क्या मदद गुजरात ने देगा? 5 करोड़ रुपए का क्या मतलब था? मुख्यमंत्री राहत कोष में 250 करोड़ सभी राज्य के लोगों ने मदद की। कोई राज्य तो 10 करोड़ रुपया भेजा, लेकिन उसने कभी विज्ञापन नहीं छपाया। गुजरात की तरफ से विज्ञापन छपा, मुझको बुरा लगा। देने वाला भजता नहीं है। हमने कहा ले जाइए, 2 साल बाद हमने 5 करोड़ रुपया लौटा दिया, तो हमको अहंकारी कहते हैं। अगर हमने 5 करोड़ रुपया लौटाया, हमको बुरा लगा कि मदद करने वाले तो अनेक थे, और कोसी राहत में हजारों करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्च किया। जो मदद करने वाला था कोई नहीं बोला। बिहार भी मदद करता है दूसरे राज्यों को, न सिर्फ मेरे कार्यकाल में बल्कि उसके पहले भी लगातार मदद करता है। ये परंपरा है, कभी कहने तो नहीं गए कि मदद किया। तो हमको बुरा लगा कि दे करके इसको भाग रहे हैं, इसको प्रचारित कर रहे हैं, मुझको बुरा लगा। मेरे स्वाभिमान को ठेस लगी। ये बिहार का अपमान है, हमने 5 करोड़ का चेक लौटा दिया। अगर आपको बुरा लगा तो 5 करोड़ का चेक भुनाते नहीं। लेकिन मालूम है, जैसे ही चेक पहुंचा भुना लिया। अरे हमने 5 करोड़ का चेक भेजा था तो भेजा था, नहीं भुनाते तो रुपया तो रह जाता बिहार में ही। लेकिन जैसे ही चेक भेजा भुना लिया, तो जब भुना ही लिए तो आप क्यों बोल रहे हैं? और जब ये घटना घटी 2010 में, उसके बाद विधानसभा का चुनाव जनता दल यू के साथ लड़े, मेरे नेतृत्व में लड़े। उस समय ये बात याद नहीं आई, अब याद आ रही है। अब याद आ रही है 5 साल के बाद। इसलिए साथियों, ये भरोसे के काबिल नहीं है। ये कुछ भी कह सकते हैं, वोट के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है करना तो कुछ है नहीं, बोलने में क्या जाता है। बोल दो, बोलने में तो कुछ लगता नहीं है। तो इसलिए इन सब चीजों से सावधान रहिएगा। और जब हम उनको आईना दिखाते हैं तो हमारा डीएनए गड़बड़ दिखता है। बिहार के लाखों लोगों ने अपना बाल और नाखून काट करके सैंपल भेजा है कि जांच करा लीजिए डीएनए। हम सब लोगों का डीएनए एक समान। इस तरह से वो भी काम ये कर रहे हैं।
जिस अंदाज में बोल रहे हैं बहुत दूर नहीं था, यहाँ से बहुत दूर नहीं है मुजफ्फरपुर, वहां से कहा गया। सरकारी समारोह में मंच पर हंस के बात कर रहे थे और पार्टी के मंच पर जाते ही हम अहंकारी हैं, हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री के नाते। और मुजफ्फरपुर में उनके भाषण को सुनने के बाद भी हवाई अड्डे पर हमने विदा किया। अभी 18 को आए, हमने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। हमारे सरकार के मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी बिहार सरकार की तरफ से उस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया। अहंकारी हम हैं, हम तो शिष्टाचार निभाते हैं और उनके डिक्शनरी में शिष्टाचार नाम का कोई शब्द नहीं है। जहां जाते हैं वहां के लोगों को नीचा दिखाते हैं, वहां की सरकार की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, चुनौती देते हैं। तो ये सब काम ये लोग करते रहते, तो हम लोगों के स्वाभिमान को ललकारा है। इसलिए स्वाभिमान रैली में भारी संख्या में पहुंचना है और पटना के गांधी मैदान को ही नहीं, पटना को पाठ देना है, ताकि लोग देख लें लोगों का मन और मिजाज कहां है। तो आइएगा ना, मेरा दोनों हाथ उठा के बताइए कि आइएगा। अकेले आइएगा कि 5-10 आदमी को लेके आइएगा? बहुत अच्छा, सब लोग आइए, सबका स्वागत है और मिलकर हम लोग बिहार की तकदीर बदल रहे हैं, इसकी तस्वीर बदलेंगे, युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा और बिहार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। अपना हमारा इतिहास गौरवशाली, ये वैशाली है, दुनिया का पहला लोकतंत्र यही, राजा विशाल का गढ़ है यही, इतनी पुरानी हमारी सभ्यता संस्कृति, इस धरती को लोगों ने ललकारा, इसलिए इसका जवाब 30 तारीख को देना है इन्हीं शब्दों के साथ। और आपने आने का आश्वासन दिया, संकल्प लिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अनु शुक्ला जी को, मुन्ना शुक्ला जी को भी विशेष तौर पर धन्यवाद। नीतीश कुमार।